नमस्कार मेरे बहनों और भाइयों, मेरे देशवासियों, मेरे YouTube पर आने के लिए आप सबका स्वागत है। मेरी वीडियो को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका धन्यवाद है। आज का हमारा टॉपिक है, जो पहले हमारी सीरियल चल रही है तप व्रत उपवास के बारे में है, उसी सीरियल को मैं आगे बढ़ा रही हूँ। भी उसके अंदर हमने करना क्या है, तप क्या होता है, व्रत क्या होता है, उपवास क्या होता है, इसका अब ये डिटेल में थोड़ा सा वर्णन करने जा रही हूँ। जो रोगी है, जो बीमारियों से ग्रस्त है, ये उनके लिए सिर्फ बना रही हूँ पहले, और बच्चों के उनके लिए अलग से होएगा भी हमने कैसे तप करना है और क्या खाना है, कितने घंटे का के बाद हमने भी कौन सा अन्न खाना है, तो वो बच्चों के लिए अलग है। ये सिर्फ जो बीमार हैं, रोगी हैं, उनको चाहे किसी भी टाइप की बीमारी है और दवाई खा रहे हैं तो कोई बात नहीं, हमारी सारी पैथी अच्छी है। मैं किसी पैथी के बारे में कुछ नहीं कहूँगी, सबकी अपनी अपनी पैथी है, अच्छी है सब अपनी उस हिसाब से। पर अगर आपको ये जरूर पसंद आएगा तो आप इसको 15 दिन करके देखो, आपको 15 दिन करने से आराम जरूर आएगा मेरा। अगर आप विश्वास से करोगे तो आराम आएगा, अगर नहीं आए तो आप छोड़ देना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमने करना क्या है, जो हमारे रोगी हैं तो उन्होंने कैसे उपवास भी उनको ये समझ में आ जाए भी हमने उपवास व्रत, और इसी को हम तप कहते हैं। तपस्या का मतलब क्या है, भी हमने भी ना तो हमने अपना मुंह खोला है और ना हमने जुबान से कोई किसी को गलत कहा, या ना हमने अपने मन के अंदर कोई विचार गलत लाया। तो तप ये सिर्फ भोजन का ही नहीं है। जब हम भोजन का तप करते हैं तो हमारे साथ साथ ये हमारा परिवार है पूरा, तन मन धन और ये बुद्धि, तो जीभ का स्वाद और हमारे विचार, ये सारा का सारा परिवार हमारे साथ ही आ जाता है। तो एक को अपनाएंगे तो सारा का सारा परिवार आ जाता है साथ में। हम ऐसा सोचे नहीं, ये है बिल्कुल 100% इफेक्टिव बात है। तो मैंने तो की है, तो आप भी करके देखो। तो ये तो आपके करने से होगा, मेरे सुनने से भी आपने सुन लिया और आप ठीक हो जाओगे, नहीं, आप अपने अंदर इस विधान को उतारोगे तो तब आप अपनी शक्ति जगाओगे, तो तब आप ठीक होगे। ऐसे मेरे पास कोई मंत्र नहीं है अभी मैं कह दूं भी ये ले ले और ठीक हो जाए, नहीं। तो आपको करना पड़ेगा। मैं तो सिखा सकती हूँ, बता सकती हूँ, भी ये अनुभव आप करके देखो। तो आपने करना क्या है, जो बीमार है तो वो धीरे धीरे, जैसे वो सवेरे उठ के चाय वगैरह पीते थे 6 बजे, तो जब उनको प्यास लगे तब वो अपनी, चलो चाय की आदत नहीं छूटती है, कोई बात नहीं है इसके अंदर। तो हमारी जो हर्बल टी होती है, ग्रीन टी नहीं लेनी हमें, ग्रीन टी के अंदर तो कॉफ़ी होती है, कैफीन होती है, और ये काली टी होती है, एक पत्ते वाली होती है। चलो पत्ते वाली भी ठीक है, उसके अंदर कोई रंग नहीं होता, पर उससे अच्छा जो हमारी ये पंचामृत है, या हम घर के अंदर ही पुदीना तुलसी अदरक और ये बाबा रामदेव की भी आ रही है, वो डाल के भी हम बना सकते हैं। और दूध हम वैसे तो बंद कर दें, अगर बिल्कुल फिर भी हमारा मन नहीं हटता अभी दूध से, तो हम एक चम्मच ले लें, चम्मच के हिसाब से डाल दें उसके अंदर, तो थोड़ा डलेगा, वो आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगा। हमारा शरीर बहुत ही शक्तिशाली है, बलवान है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वहां से शुरू कर सकते हैं आप, तो वो ले सकते हैं। तो जिनकी आदत नहीं छूटती है उनके लिए है, और जिनकी छूट जाए तो बहुत अच्छी बात है, तो वो अलग से है। छूट जाए तो वो 12 बजे तक वो कुछ भी ना ले, तो वो 12 बजे क्या होगा, उनका ब्रेकफास्ट ही है। ब्रेकफास्ट से पहले आप अपनी दवाई ले लो, जो आपको दवाई बताई है, तो धीरे धीरे आपकी दवाई कम होती जाएगी। और देखो, हम भगवान है, कहता है ना भी तुम मेरी शरण में आ जाओ तो मैं तुम्हारे सारे दुख काट दूंगा। तो भगवान की शरण क्या है, भगवान की शरण यही है, उसके असूलों पे चलो। है, जैसे बुद्ध ने तपस्या की थी तभी उसके अंदर शक्ति आई थी, ऐसे थोड़ी आई थी शक्ति उसके अंदर। तो ये तपस्या है भी, हम भोजन की तपस्या करें, हम विचारों की तपस्या करें, तो अपने आप ही हो जाएगी। जब हम भोजन की करेंगे तो विचारों की तपस्या भी अपने आप ही हो जाएगी हमारी। है, हमारे मन के अंदर शुद्ध विचार चलेंगे। जो शुद्ध विचार है, हमारे जो अच्छे हार्मोन होते हैं ना, उनको सक्रिएट करेंगे। अकेला भोजन भी कुछ नहीं करता। अगर हम भोजन कह देते हैं बहुत अच्छा खाओ, बहुत, क्या उनको बीमारी नहीं लगती? उनको भी बीमारी लग जाती है। तो अकेला ऐसे नहीं भी, इसका नियम है भी कब खाना है हमने, भूख लगे तब, है, ऐसे नहीं भी मेरा टाइम हो गया 9 बजे का 8 बजे का तो मैं तो खाना डाल लिया अपने अंदर, है, तो वो खाना हमें हजम नहीं होता, बीमारियों का कारण बनता है। यही कारण है हमारा आज का टाइम। तो हम टाइम देख के खाना खाते हैं, हम भूख देख के नहीं खाते। तो ऐसे हमारा मन बन जाता है, भूख देख के खाना खाना है आपने। जब भी आपको भूख लगे तो आप, ये रोगियों के लिए बता रही हूँ, तो वो रोगी जो भी हैं, जो भी
बीमार चल रहे हैं तो वो क्या करें, जैसे सवेरे वो उठे हैं, सवेरे उठकर जितना उनसे रहा जाए, शुरू शुरू में कोई बात नहीं, धीरे धीरे बढ़ाते जाना। वैसे तो ये 6 घंटे का होता है उपवास रखना, पर उनसे ना रखा जाए तो कोई बात नहीं, आधे घंटे का रखो, 1 घंटे का रखो, 2 घंटे, ऐसे करते करते आप एक दिन आप इस चीज पे पहुंच जाओगे। आप पहली क्लास में तो बैठो, शुरू तो करो बैठना, तो आप PhD भी कर जाओगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे आपने करना। उसके बाद आपने भी कोई भी जैसे पत्ते हैं, जैसे पुदीना है, धनिया है, पालक है, उसकी चटनी बना लो। अगर किसी ग्राइंडर मिक्सर नहीं है कोई बात नहीं, ग्राइंडर मिक्सर है तो बहुत अच्छी बात है। तो उसके अंदर भी आप ये ग्राइंड करके पानी डाल के छान कर पी सकते हो, चटनी के रूप में भी खा सकते हो, और आप जूस भी पी सकते हो, और आप जूस भी निकाल सकते हो। जैसे ये सुजाता का जूसर आता है और जूसर आता है, उसमें जूस निकाल कर भी आप 12 बजे के बाद पी सकते हो। तो हमने पहले 15 दिन भी हम तपस्या कर लें तो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो ये हो गया। फिर आपने कोई फ्रूट खा लेना, जब आपको भूख लगे तब खा लेना है। और चाय की आदत नहीं छूटती तो कोई बात नहीं, हर्बल टी आप पी सकते हो, थोड़ी बहुत 1-2 कप में कोई हर्ज नहीं होता, धीरे धीरे वो भी आपकी ठीक हो जाएगी आदत। और रात को अगर जिसका मान लो हम कह देते हैं मेरा तो खाने से मन ही नहीं हटता, तो वो खाना भी खा सकता है एक टाइम। वो किस टाइम खाना, उसने रात को खाना है, रात को वो अपना खाना नॉर्मल खा सकता है। और उस हमने भी अवॉइड क्या करना है, अवॉइड हमने जितनी भी बाजार की चीज़ें वो नहीं खानी है, घी नहीं खाना है हमने, एनिमल फूड नहीं लेना, हमने कुछ भी एनिमल फूड नहीं लेना हमने है, और बाजार की चीज़ें नहीं खानी है। शुगर जो चीनी है वो जहर है, चीनी की जगह हम गुड़ बरत सकते हैं, गुड़ है, या देसी जो एक ऑर्गेनिक शुगर आ रही है, पाम शुगर भी बोलते हैं, कोकोनट शुगर, कई तरह की आ रही है, उनमें से आप यूज कर सकते हैं जो आपको पसंद है। तो ये आप करके आप बिल्कुल धीरे धीरे स्वस्थ हो जाओगे। ये नहीं है अभी एक ही दिन में हो जाएगी, आप पहली क्लास में बैठे हो तो धीरे धीरे आप PhD भी कर जाओगे। तो ये रोगियों के लिए मेरा इतना ही है। ये आगे आगे ये बहुत बड़ा लेसन है, धीरे धीरे मैं डालूंगी और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे। और मैंने ये कबीर नानक साधना केंद्र के नाम पे एक नींव पत्थर रखा अपना, तो ये किसी दिन मेरा मिशन है ना बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ऐसा भगवान ने आदेश किया है। और जिस भाई बहन बच्चों को अपना ये स्टडी मंत्र है मेरे पास एक, तो स्टडी मंत्र दिलवाना है तो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है बच्चा है। तो मेरी रजिस्ट्रेशन पहले हो चुकी है, 1 साल की पहले हो चुकी है। तो जैसे मैं ड्यूटी पे जाती हूँ उसके बाद घर आती हूँ, तो मैं अपने टाइम के हिसाब से उन बच्चों को बुलाती हूँ। अगर आपने भी अपने बहन भाइयों को किसी को स्टडी मंत्र दिलवाना है तो वो रजिस्ट्रेशन करवाइए अपना पहले। धन्यवाद मेरी वीडियो देखने।